कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्ती। एक बार की बात है, नगर में घूमने के लिए ज्यों ही गए राजा परीक्षित, तो राजा परीक्षित ने देखा कि एक गाय चली जा रही है। उस गाय के पीछे से एक बरखब जा रहा है। बरखब के बैल के 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर केवल है, एक पैर पर खड़ा है और उनके पीछे से एक काला काला पुरुष जा रहा है, हाथ में डंडा लिए है, गाय को भी मार रहा है, बैल को भी मार रहा है, सता रहा है। परीक्षित ने वहीं से आवाज लगा दी, हमारे राज्य में इस प्रकार से निरपराध पशुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले ठहर जाओ। पास में गए, उस गाय से पूछा कौन हो? गाय कहने लगी मैं पृथ्वी हूँ। वृषभ से पूछा कौन हो तुम? तुम्हारे 3 पैर नष्ट हो चुके हैं, एक पैर पर खड़े हो और ये जो तुमको कष्ट दे रहा है ये कौन है? तो आज वृषभ कहने लगा हमको कौन कष्ट दे रहा है? काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। जो निज कर्म है, जो स्वयं के कर्म हैं, वो हमको दुख देते हैं और वही हमें सुख देते हैं। हमें भगवान कष्ट नहीं देता है, हमारे निज कर्म हैं। अगर इस बार के नहीं हैं तो उस बार के हैं। हाँ, जो हमें मिल रहे हैं ना, ये हमारा प्रारब्ध है। जो कष्ट इस जन्म में मिल रहे हैं, लोग कहते हैं ना कि पंडित जी बहुत पूजा करते हैं, हमारे द्वारा कभी किसी का अनहित नहीं होता है, कभी किसी को हम कष्ट नहीं देते हैं। और देखो फलाने व्यक्ति हैं, वो इतना पाप करते हैं लेकिन सुखी हैं। वो क्यों सुखी हैं? क्योंकि उन्होंने जो बोया है वो काट रहे हैं और अब की बार जो बोया है ना वो फिर काटेंगे। क्यों शास्त्र कहते हैं कि अच्छे कर्म करो? क्यों? क्योंकि जब अच्छे कर्मों की खेती लगाओगे ना तभी तो फसल अच्छी होगी ना। हाँ, नहीं तो फिर वही बात होगी कि बोया पेड़ बबूल का। हाँ, जब बबूल का पेड़ लगाया है तो फिर आम की कामना करो तो आम कहां से मिलेंगे? जैसे कर्म करोगे वही तो मिलेगा ना। कर्मा की रेखा न्यारी विधिना तारे ना। ज्यों ही ये कहा परीक्षित जी समझ गए। परीक्षित जी कहने लगे ऐसी बातें करने वाले हमें लगता है तुम धर्म हो, क्योंकि धर्म ही ऐसी धार्मिक बातें कर सकता है। आगे बढ़े, उस पुरुष से बोले कौन हो तुम? बोले प्रभु हम हैं कलयुग। बोले तुम कलयुग हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे राज्य से चले जाओ, हमारे राज्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कलयुग बोला प्रभु इस भूमंडल पर जहां मैं देखता हूं वहां इस समय तुम्हारा ही राज है, तो हम कहां चले जाएं? हम कहां चले जाएं? बोले हम कहां चले जाएं? हमें रहने के लिए स्थान दे दो ना। कलयुग ने स्थान मांगे कि हमें रहने के लिए स्थान दे दो। परीक्षित जी बोले हम तुम्हें रहने के लिए स्थान दे रहे हैं, इन स्थानों में रहो जाकर के। बोले कौन से स्थान? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः। जाओ ये 4 जगह हम तुमको दे रहे हैं। द्यूतम, द्यूत जानते हैं? द्यूत जानते हैं? नहीं जानते? अरे द्यूत कहते हैं जहां पर वो क्रिया हो। 500 ले आओ, 1000 ले जाओ, 5000 ले आओ, 10,000 ले जाओ और 25,000 ले जाओ, सब धर जाओ, हाथ हिलाओ, घर वापस जाओ। समझ गए? जहां पर द्यूत मतलब जुआ होता हो, जहां पर जुआ होता हो, द्यूत कीड़ा होती हो, वहां पर कपट के रूप में तुम रहो जा करके। अच्छा, बिना कपट के कभी जुआ नहीं होता है। हाँ, बोले द्यूतम जाओ, जहां पर जुआ होता हो वहां पर रहो। अब समझ लो कलयुग कहां कहां रहता है। बोले पानम। अच्छा, पानम भी 2 होते हैं, एक पान ये वाला होता है, हाँ? एक पान तो ये वाला होता है और एक पान ये वाला होता है। तो जो ये वाला पान होता है ना, मदिरा,
हाँ, ये वाला पान भी बड़ा खतरनाक है महाराज। तो बोले उस पान मदिरा में मद के रूप में कलयुग का निवास है। हाँ, मदिरा पीने के बाद में महाराज सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा। जमाना नशे में, जमाने में हम भी, ये हम पर भी इल्जाम आने लगा। हाँ, तो मद के रूप में जाओ, निवास करो जाकर के मदिरा। हाँ, ये मदिरा महाराज जो होती है ना, मदिरा तो ऐसा है ना महाराज, ये चढ़ती है और फिर उतरती है। एक बार एक गांव में कथा कहने हम गए, और हम जब कथा कहने उस गांव में गए तो गांव के बाहर एक प्राइमरी स्कूल था जहां हम रुकाए गए। सामूहिक आयोजन था, गांव समाज से आयोजन होता था वो। तो प्राइमरी पाठशाला थी गांव के बाहर, वहां हम रुकाए गए। तो उसके बगल में जो कंडे के नहीं ढेर होते हैं, जो कंडे उपले होते हैं, उपले का जो ढेर होता है, जब एक जगह काफी उपले इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो जो ढेर लग जाता है, तो शाम को कथा विराम के बाद में और हम जब अपने विश्राम में गए, थोड़ी टहलते हुए थोड़ा पीछे निकल गए। पीछे कुछ था नहीं, खेत थे, प्राइमरी स्कूल, उसके बाद खेत। तो हम वहाँ निकल गए तो हमने देखा वहाँ भैया 2-3 लोग बैठे और शुरू अपना। हमने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? बोले पंडित जी ये अमृत है, उससे निकला है समुद्र मंथन से। हमने कहा अच्छा, समुद्र मंथन से निकला है? बोले हाँ महाराज जी, कथा हमारे यहाँ हर साल होती है, और पिछले साल जो व्यास जी आए थे वो कह रहे थे कि मदिरा निकली है समुद्र मंथन से। हमने कहा हाँ निकली तो कह रहे, अब हम क्या कहें भाई, बात उन्होंने सही कही कि ये जो है अमृत है उससे निकला है समुद्र मंथन से। हमने कहा भैया एक बात कहें, बुरा ना मानना। बोले कहो महाराज जी। हमने कहा समुद्र मंथन की कथा तुमने पूरी सुनी है? बोले हाँ महाराज जी पूरी सुनी है। तो हमने कहा ये बताओ, जब समुद्र मंथन शुरू हुआ था तब क्या निकला था? बोले महाराज विष निकला था। तो हमने कहा उसका स्वाद लिया कभी? वो भी तो समुद्र मंथन से निकला है, उसका भी थोड़ा सा स्वाद लो एक आध बार। हाँ, अरे मस्ती प्रभु नाम की मस्ती होती है, जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो हकीकत में मस्ती